हैदराबाद का एक केस, एक खानसामा ने एक अपनी मालका को, अंग्रेज़ मालका को मार दिया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हुए। तो मीम शीन अंग्रेज़ बैरिस्टर लॉ बरतानिया में पढ़े हुए, वो एक अदालत में उसका केस लड़ने के लिए पेश हुए। तो उसके खिलाफ जब दलील दे रहे तो जज्बाती हो के आंसू में आंसू आ गए। तो उसने कहा मैं नहीं समझता था कि आप जैसा इतना मॉडर्न और सेकुलर और इस तरह की तालीम हासिल करने वाला वो शख्स इस तरह की दलीलें देगा। तो मीम शीन ने सिर्फ एक फ़िक्रा बोला था, उसने कहा आपको शायद इल्म नहीं, ये उम्मत अपने रसूल से इतना इश्क करती है कि अगर मैं भी उस खानसामे की जगह होता तो मैं वही करता जो उस खानसामा ने किया था। और मिसालों की मिसालें हैं इस सारे मामले का। जो कमाल की बात, जिस इस पूरी चीज़ का उन्वान है, जिसको ज़फ़र अली ख़ान का जो शेर है कमाल कि नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक कट मरूँ मैं ख्वाजा यसरब की हुर्मत पर, खुदा शाहिद मुकम्मल मेरा ईमा हो नहीं सकता। दुनिया का कोई लॉ, दुनिया का कोई कानून, दुनिया का कोई माशरा माँ बाप के अलावा एक और चीज़ की इज़्ज़त जो है उसको मोहतरम और मुकर्रम समझता है। वो होता है कि जिसको आप किसी न किसी तौर पर रूहानी या अखलाकी या इल्मी सतह पर कमाल का आदमी समझ लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग किसी एक आदमी को इस हद तक अपने दिल में बसा लेते हैं कि माँ बाप छोड़ देते हैं। कितने लोग हैं दुनिया के अंदर जो इश्क करते हैं और रातों की नींदें हराम हो जाती हैं, दिन का चैन चला जाता है, इम्तिहान में फ़ेल होने लगते हैं, माँ बाप से लड़ाई हो जाती है, अपना सारा कैरियर तबाह कर लेते हैं। क्यों? किस वजह से? इश्क है ना। वो इश्क किसी लड़की से भी हो सकता है, किसी लड़के से भी हो सकता है, और वो इश्क किसी ऐसी शख्सियत से भी हो सकता है कि जिस शख्सियत के अफकार आपके दिल पे असर करते हैं। पूरे का पूरा कल्चर, जिसे कल्ट कल्चर कहते हैं अमेरिका का या यूरोप का, वो कल्ट कल्चर बिल्कुल ही ऐसे है। निकले हैं दुनिया से, माफिया से बेखबर होके, अब वहाँ जाके जिसे कहते हैं वो हिपी कल्चर जब आया था तो मुकम्मल तौर पर उस पर पड़े हुए। वो जो 1985 या 6 के अंदर जो 450 लोगों ने इज्तिमाई खुदकुशी की थी, सिर्फ एक आदमी के कहने पे की थी, वो उसी तरह की रिएक्शंस करते हैं। इसीलिए दुनिया के हर बेसिक कोडिफाइड कानून के अंदर एक चीज़ तय कर दी गई कि देखो, दूसरों की मोहब्बत से मत खेलो, इसलिए कि अगर आप खेलोगे तो फिर माशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होगा। पाकिस्तान का एक कानून है जिसे पाकिस्तान पिनल कोड कहते हैं, जिसे ताज़ीरात पाकिस्तान कहते हैं, जो ताज़ीरात हिंद है, उसका शुरू का आगाज़ जो है वो 100 एक्सेप्शन से होता है। 100 उसके जो बेसिक कवानीन हैं, 100 उसके जो आर्टिकल्स हैं, 100 उसके जो सेक्शन हैं, वो एक्सेप्शन हैं, मुस्तस्नियात, कि ये जो अगर सूरत हाल होगी तो फिर हम इस पर जुर्म लागू नहीं करेंगे। मतलब 302 है कत्ल का, वो किस पे लागू नहीं होगा? फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी पे कोई डाकू हमला करते हैं तो वो उसकी दिफा के अंदर गोली चलाता है तो उस पर नाफिज नहीं होगा। या अगर एक आदमी जो है वो किसी ऐसी कैफियत के अंदर किसी को बचाते हुए डूब जाता है, बहुत सारे 100 के करीब एक्सेप्शन है। उसमें एक एक्सेप्शन है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, कि एक आदमी ने बहुत बुरी हालत में अपनी किसी अजीज तरीन चीज़ को देखा और उसने कत्ल कर दिया, तो उस पर 302 नहीं लगेगा। एक्सेप्ट ब्रिटिश लॉ की एक्सेप्शन कह रहा हूँ मैं, इस्लाम की एक्सेप्शन नहीं करता। या एक आदमी को एक आदमी ने किसी शख्स की माँ को या बाप को गाली दी और उसने पिस्तौल निकाल के, प्रेपरेशन से उसके मोटिव शामिल ना हो, सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। उस सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन को रोकने के लिए कानून बनाया जाता है कि अगर कोई शख्स ये कहता है तो उसकी मुस्तस्नियात से नहीं आता, बल्कि उसको हम ट्राई करते हैं। कोई एक शख्स आपकी माँ को मुस्तकिल गाली देता जा रहा है और आप उससे कहेंगे मैं तुम्हें माफ़ किया, तुम्हें माफ़ किया, तुम्हें माफ़ किया, तुम्हें माफ़ किया। घर जाकर माँ को बड़े फ़ख्र से बताएंगे कि आज तुम्हारी माँ को गाली दे रहा था तो मैंने माँ उसको माफ़ कर दिया। नहीं होता। ये गुफ्तगू दूसरे के बारे में कहनी बहुत आसान है, जब आप अपने आप को उस सिचुएशन में पुट करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। कोई एक आपकी बीवी के बारे में कोई नाज़ेबा गुफ्तगू करता है
अब बड़े आराम से यहाँ स्टेज पे खड़े कहते हैं कोई बात नहीं, मैं माफ़ किया। मैं कसम उठा कर कहता हूँ कि बीवी अगले दिन आपको छोड़ के चली जाएगी, कि ऐसे बेगैरत आदमी के साथ मैं नहीं रह सकता। दिस आर द ह्यूमन नेचर। ये गुफ्तगू बहुत आसान है कहनी कि जब आप खुद उस सिचुएशन में नहीं हैं। उससे पहले सलमान तसीर के इंसिडेंट को एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। 2 मिनट के लिए मैं आपको ले चलता हूँ। इस मुल्क के अंदर हमारा जो सिस्टम है कानून का, उस कानून के तहत रोज़ कम से कम 4 से 5 हज़ार लोग ऐसे हैं जो गलत FIR जिनके खिलाफ काटी जाती है वो जेल में चले जाते हैं। 1941 का फैसला है लाहौर हाई कोर्ट का कि पंजाबियों की नज़ाई बयान जो है, डाइंग डिक्लेरेशन जो है, उस पर भी एतबार मत करो। जब मरते हुए भी दुश्मन का नाम डाल जाते हैं कि और कुछ नहीं तो कत्ल हो जाएगा, मत फांसी चढ़ जाएगा। झूठ बोल जाते हैं मरते हुए वक्त, फैसला है उसका। मैं अपने एक शहर का एक वाक़या बताता हूँ कि एक बूढ़ा आदमी था और वो तकरीबन 80 साल का होगा, तो उसको कहते हैं चारपाई काट देते हैं कि वहीं वो अपने बोलो बरात वगैरह वो करता रहता है, उसके नीचे बर्तन रख देते हैं। तो उसने मरते हुए अपने बेटों को कहा कि मुझसे कोई फ़ायदा लो। तो बेटों ने कहा क्या फ़ायदा लें? उसने कहा मुझे कत्ल करो, भ्रष्ट मारो, और अब शरीका जो होता है, जो दुश्मन है, उनका नाम लिखो, उनकी FIR दर्ज करो। और वही हुआ, और फिर उसके बाद उनमें से 3 लोग फांसी भी चढ़े। ऐसे वाक़े उसी वक्त होते हैं कि जब अदालत या कानून या इलाका जो है या लोग जो हैं या उसका वो चीज़ है वो आगे नहीं लेके जाते। गुलाम का मॉर्निंग 3rd सेमेस्टर, अगर हमारे सामने कोई गुस्ताही करे, जिस तरह के हज़रत अनस से रवायत है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, तो उस वक्त तक तुम्हारा कामिल ईमान ही नहीं हो सकता। तो अगर हमारे सामने कोई गुस्ताही करे तो अदालत भी उस पर रजू ना करे, अदालत भी उस पर एक्शन ना ले, तो व्हाट कैन आई डू? मतलब कि हम क्या कर सकते हैं जब जज्बात के साथ। मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया पहले ही कि बेसिकली कानून तशरीह रखे, कानून बुनियादी तौर पर अगर इफ़ेक्टिवली चल रहा हो, अगर आपकी किसी तौर पर डिफेमेशन हो रही हो, तो वो आप उसके ख़िलाफ़ चाराजोई कर सकते हैं। लेकिन मैंने फिर बताया कि जनरल एक्सेप्शंस हैं रूल्स की, जिनमें एक एक्सेप्शन है सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन। कोई आदमी किसी जुमले से किसी को प्रोवोकेट करता है, तो अगर वो जुर्म उसके हाथों से सरजद हो जाता है तो उस पर ऊपर कानून लागू नहीं होता। ये ब्रिटिश लॉ की बात कर रहा हूँ, ये मैं एंग्लो सैक्सन लॉ की बात कर रहा हूँ। उस पर वो कानून नाफज नहीं होता जो 302 का है। ये मैं अल्लाह उसके रसूल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल एक्सेप्शंस की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के ताज़ीरात के अंदर मौजूद हैं। एक आदमी आता है, एक डाकू आप अंदर आता है और घर के अंदर उसको पैसे नहीं मिलते और आपकी बीवी को, आपकी बेटी को कमरे में ले जाता है और आप उसको कत्ल कर देते हैं, तो आप पे 302 नहीं लगा, नहीं लगता। ले जाने की कोशिश करता है तब भी नहीं लगता, गिरबान को हाथ डालता है तब भी नहीं लगता, गाली देता है तब भी नहीं लगता। तो ये बेसिकली हम बुनियादी तौर पर असल मसला सारा ये है कि दुनिया पूरी में ये सारे के सारे लॉ इसी तरह इंटैक्ट मौजूद हैं। हमारा मामला ये है कि हम सिर्फ चंद वक्ती फ़ायदों की बुनियाद पर हम उसको प्ले करते हैं, और उसमें हम मीडिया भी शामिल हैं, जिसके आप सारे स्टूडेंट हैं।